आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, खुदावंद की हजूरी को महसूस करेंगे और आज की सारी इबादत का हम खुदावंद की हजूरी में आगाज़ करेंगे। खुदा कदूस, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। आसमानी बाप, तेरे सारे फजल के लिए, तेरे सारे प्यार के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, तमाम बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आसमानी खुदा कि तूने आज शाम, आज रात ये फजल बख्शा कि आसमानी खुदा हम सब तेरी हजूरी में सजदा रेज़ होकर तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो, क्योंकि ए बाप, आसमान के तले और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया। आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ जिंदगी के लिए, जिंदगी की सांसों के लिए। आसमानी खुदा तूने हमारी जिंदगियों को कायम और दायम रखा है। आसमानी खुदा तूने हमारी सांसों को, हमारे दिल, जिगर, मेदे, गुर्दे, अंतड़ियों, शरियानों को बहाल रखा है, ताकि आसमानी खुदा हम तेरी इबादत, तेरी बंदगी और तेरी प्रस्तिश करने वाले हों। आसमानी खुदा मैं तमाम जिंदगियों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि बाप तेरा वादा दो से शुरू होता है। तेरे कलाम का वादा है कि जहाँ दो या तीन तेरे नाम से जमा हो जाते हैं, तो ए बाप तू अपने आसमान को छोड़कर अपने लोगों के दरम्यान में आ जाता है। आसमानी खुदा तेरे आ जाने के लिए, तेरे लगे हुए तख्त के लिए, तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों, तमाम बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। आसमानी खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज की सारी मीटिंग के लिए, तमाम जिंदगियों के लिए। आसमानी बाप, आज शाम जितने भी गीत, ज़बूर तेरी हुजूरी में गुजराने जाएं, आसमानी बाप जरूर है कि ये सब तेरी हुजूरी आमीन। मुझे लगता है कि उनका नेट ऑफ हुआ है, तो हम आमीन कहते हैं। जो कुछ भी उन्होंने दुआ की है, हम उसके लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम खुदा उनकी हजूरी में बढ़ते हुए जो है हम ज़बूर गाएंगे। हमारे साथ सिस्टर मारिया हैं। सिस्टर मारिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम सिस्टर मारिया के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे। जी आ रही है आपकी आवाज, लेकिन आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। आप वर्शिप करें। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, अब आ रही है। आप वर्शिप स्टार्ट करें। जी, नाम है आए हम सब खुदावंद की वर्शिप में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ बैन मारिया हैं, बैन मारिया के साथ मिलकर हम वर्शिप करेंगे। बैन मारिया वर्शिप करें, क्योंकि हमारी लाइट यहाँ पर चली गई है। बैन मारिया, क्या आप हमारे साथ हैं? उनका बार बार नेट ऑफ हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि हाँ प्रस्तुत करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। प्रेज़ गॉड। आप अपना कैमरा ऑफ करके आप वर्शिप कर सकते हैं, क्योंकि लाइट नहीं है, बहुत मुश्किल है। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा पे जो तेरे बड़ा बोझ है,
सारी उम्र का एक रोग है, दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके ना रहे फिर उदास तू, क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताके ना रहे फिर उदास तू, आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, यूं ना कहो के लंबी रात है, सारा जहां ये बेसबात है, यूं ना कहो के लंबी रात है, सारा जहां ये बेसबात है, आगे बढ़ उसकी सूली थाम ले, अबदी जिंदगी का जाम ले, आगे बढ़ उसकी सूली थाम ले, अबदी जिंदगी का जाम ले, आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी, शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है, प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा प्रभु यीशु के घर आजा, जीवन मिलेगा तुझे आजा, आजा। Praise God. Hallelujah. हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। यस, हालेलुया। बहन मारिया के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे, बहन दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। हालेलुया, खुदा बाप तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू अजीम है, तू जलाली, तू पाक है। हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, तेरी सिताइश करते हैं, क्योंकि तू ही शुक्रगुजारी के सिताइश के लायक है। खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने बख्श दिया, ताकि हम फिर से खुदा इकट्ठे हो सके, तेरे नाम को जलाल दे सकें, खुदा तेरे नाम को ऊंचा कर सकें। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, फजल बख्श कि हम जितनी देर भी तेरी हुजूरी में गुजराने खुदा तो सब तेरे रूह कुद्स की खुदा रहनुमाई में गुजराने। खुदा को अपना हाथ बढ़ाना, जब तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरे कलाम को सुनते हैं, तो अपना हाथ बढ़ाना, ताकि हम खुदा सारा इज्जत और जलाल तेरे नाम को दें। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। इसी तरह प्रस्तिश में आगे बढ़ेंगे और बहन तस्वीर के साथ मिलकर हम खुदा उनकी वर्शिप करेंगे। जी भाई, सिस्टर मारिया हमारे साथ हैं, वो वर्शिप करेंगी। ओके सिस्टर मारिया वर्शिप करें। हालेलुया, हम खुदा की वर्शिप करेंगे और जबूर नंबर 91 गाएंगे। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा। हालेलुया। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा ते ओ आराम पाउंदा है। खुदा दे पर्दे हेठा जो
کوئی انسان رہتا ہے خداوند ہے میں ہوں سب نو آکھاں گا پناہ میری خداوند ہے میں ہوں سب نو آکھاں گا کلام میرا خداوند ہے کلام میرا خداوند ہے میں آسرا اس تے رکھاں گا کلام میرا خداوند ہے میں آسرا اس تے رکھاں گا خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی نشان رہندا ہے شکاری دی افایاں تو خدا تینو چھڑاوے گا شکاری دی افایاں تو خدا تینو چھڑاوے گا وبا تے مری باری تو وبا تے مری باری تو تدو تینو بچاوے گا وبا تے مری باری تو تدو تینو بچاوے گا خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی نشان رہندا ہے تیرے ہتھیار ہون گے خداوند دی وفاداری تیرے ہتھیار ہون گے خداوند دی وفاداری ڈراوے گا نہ دن دا تیر ڈراوے گا نہ دن دا تیر نہ تینو رات اندھیاری ڈراوے گا نہ دن دا تیر نہ تینو رات اندھیاری خدا دے پردے ہیٹھاں جو کوئی نشان رہندا ہے خدا دے کھمب دی چھاں ہیٹھاں تے او آرام پوندا ہے آمین ہاللویا پریز گاڈ خداوند کی تعریف ہو اسی طرح ہم ورشپ میں آگے بڑھیں گے اور بیٹی یونیکا کے ساتھ مل کر ہم خداوند کی ورشپ کریں گے پریز گاڈ یہوہ
को दिखाई हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो जो अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। सो आए इसी तरह वर्शिप में आगे बढ़ेंगे और बहन मारिया के साथ मिलकर हम खुदावंद के नाम की वर्शिप करेंगे। बहन मारिया, जी जी बस आप थोड़ा सा अपना माइक जो है अपने पास थोड़ा सा करें क्योंकि आवाज बहुत कम आती है। कम करूं? जी क्या कहा आपने? आप वर्शिप करें। जी हम गीत गाएंगे और एक इसमें एक वादा है, इकरार भी है। गीत है यीशु नाम की गवाही हम देंगे, चाहे कुछ भी हो करना करेंगे, दुनिया से न हट निजात है। हालेलुया। यीशु नाम की गवाही हम देंगे, चाहे कुछ भी हो करना करेंगे। यीशु नाम की गवाही हम देंगे, चाहे कुछ भी हो करना करेंगे, दुनिया से न हरगिज डरेंगे, इस बात का चर्चा करेंगे, यीशु ही निजात है, वो अबदी हयात है, यीशु ही निजात है, वो अबदी हयात है। कोड़े खाए उसने हमारे लिए, लहू बहा उसका हमारे लिए, सूली पे चढ़ा वो हमारे लिए, बना वो कफारा हमारे लिए, बना वो कफारा हमारे लिए, हमारे लिए। सब उसके ही आगे झुकेंगे, इकरार ये दिल से करेंगे, यीशु ही निजात है, वो अबदी हयात है, यीशु ही निजात है, वो अबदी हयात है। आएगा एक रोज फिर लौट कर, देखेगी दुनिया की हर एक नजर, आएगा एक रोज फिर लौट कर, देखेगी दुनिया की हर एक नजर, नादान इंसान तू कर ले फिकर, कहीं खो ना देना नया एक नगर, कहीं खो न देना नया एक नगर, नया एक नगर। कुछ देखते रह जाएंगे, कुछ गाते हुए जाएंगे, यीशु ही निजात है, वो अबदी हयात है, यीशु ही निजात है, वो अबदी हयात है, यीशु ही निजात है, वो अबदी हयात है। आमीन। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। आए अब हम अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार करेंगे।
اس سے پیشتر کہ ہم خدا کے کلام کو سنیں، ہم دعائے کورس گائیں گے، اس کے بعد ہم بہن نسرین سے جو ہے وہ خدا کے کلام کو سننے والے ہوں گے. سو بیٹی یونیکا کے ساتھ مل کر ہم دعائے کورس گائیں گے. تیرا کلام، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا دکھا تیرا جس بھی تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، نہ تھا وجود کسی شے زمانے درمیان پاسٹر صدیق ہے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور خدا کے کلام کے لیے دعا کریں، خدا کی خادمہ کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے دعا کریں. بھائی صدیق نے شاید آپ کی آواز نہیں سنی. پاسٹر صدیق آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بھائی صدیق آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئے ہمارے درمیان بیٹی یونیکا، ان کے ساتھ مل کر ہم خدا کے پاک کلام کے لیے دعا کرتے ہیں. بیٹی یونیکا کے ساتھ مل کر ہم دعا کریں گے. سے آپ کو شکر ادا کرتے ہیں خدا کہ آپ نے ہمیں آج کا موقع دیا ہے خدا، تاکہ خدا ہم تیرے نام کو جلال دینے والے بنے ہیں خدا، تیرے نام کی تمجید و تیرے نام کی ستائش کرنے والے ہیں بنے ہیں خدا. اے خدا وقت تھا کہ ہم نے تیرے حضور گیت گائے قبول گئے، اور خدا تو نے ہمارے گیتوں کو سنا، اور اے خدا
ए खुदा अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने ए खुदा जो भी आज कलाम करे है खुदा उस कलाम के जरिए है खुदा तू हमारी जिंदगियों में आने वाला बनना है खुदा, हमारी जिंदगियों में है खुदा जो भी कमी है खुदा उनको पूरा करने वाले होना है खुदा। ए खुदा हम इस बात की शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने हम सबको जिंदा की जमीन पे रखा है खुदा, आप सब ने हमें एक साथ मिलाया है खुदा, इस बात की आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा। शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आए हम अब खुदा के कलाम को सुनेंगे, खुदा के कलाम के शिनवा होंगे। बैन नसरीन से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आज की रूहानी खुराक हमारे बदनों के लिए फराहम करें। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद की आप- बरकत हमेशा आपकी भी आप सलामती। सब पर बने रहे। आमीन, आमीन। आप आमीन आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि उसने हमें मौका बख्शा और उसने हमें जिंदों की जमीन पर रखा कि हम उसके नाम की गवाही दे सकें। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हुए हम उसकी बारगाहों में दाखिल होते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है, वो रब्बुल अफ़ाज है, वो हमारी ढाल है, वो हमारी सिपर है। हम खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं और अपने आप को खाली करते हैं। खुदावंद अपने कलाम से हमें भर खुदावंद, तो अपने लोगों पर अपने कलाम के वसीला से खुदावंद वो भेद खोल खुदावंद, अपने कलाम के वसीला से सारे बंधन खुदावंद टूटे, जुए टूटे खुदावंद, और सारी सारी अबलीस की तासीरें जो हैं वो तेरे जलाली और मुकद्दस नाम से जलकर भस्म होती जाएं खुदावंद। और लश्करों के खुदावंद हमें दलेरी और जुर्रत अता करना। तेरा कलाम हमें कुव्वत देता है, तेरा कलाम हमें हिकमत देता है, तेरा कलाम हमें दलेरी देता है, हमें जुर्रत देता है खुदावंद, और हमें इत्मीनान और तसल्ली बख्शता है। तेरा कलाम हमें आगे बढ़ने में मदद देता है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम सारी इज्जत, सारा जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स को देते हैं। आमीन। हमारा लेक्चर नंबर 23 जो था उर्दू में, उसका रह गया था लाइफ ऑफ बिलीवर्स, ईमानदारों की जिंदगी। हमने आज उस पे बात करनी है, तो हम उसमें बात करेंगे कि जो ईमानदार हैं उनकी जिंदगी क्या है और उनकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमें ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि ईमानदार कौन है। ईमानदार वो है जो है खुदा की फरमाबरदारी करता है। ईमानदार शख्स उसको कहा जाता है जो खुदा की फरमाबरदारी करता है, तो वो ईमानदार हो जाता है। जब वो खुदा के उसमें फरमाबरदारी करके उसके खानदान में शामिल हो जाता है, तो वो ईमानदार हो जाता है। और ये सिर्फ एक दफा की फरमाबरदारी नहीं होती, उसको हमेशा हमेशा खुदावंद की फरमाबरदारी में रहना होता है, हमेशा उसको खुदा की बात माननी होती है। जैसे कि हम अपने सारे लेक्चर्स में, ये जो है पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में हम जिक्र करते आए हैं बागे अदन का, कि किस तरह से गुनाह दरमियान में आया और इंसान ने खुदा की नाफरमानी की, और नाफरमानी के सबब से जो है इंसान खुदा की हजूरी से जुदा हो गया। यानी पहले आदम और हवा ईमानदार थे, लेकिन गुनाह के बाद वो ईमानदार ना रहे, यानी वो खुदा के बेटे और बेटियां ना रहे। तो हम उसमें से हवाला देखते हैं कि पैदाइश 3 बाब उसकी 11 आयत में हम ये देखते हैं कि जब उन दोनों से गुनाह सरजद हुआ तो वो खुदा से डरने लगे, खुदा से खौफजदा होने लगे, वो अपने आप को खुदा से छुपाने लगे। और हालांकि इससे पहले जब वो खुदा की हजूरी में रहते थे तो वो डरते नहीं थे, वो खौफजदा नहीं होते थे खुदा की हजूरी से। वो खुदा की हजूरी में बड़ी दलेरी और जुर्रत के साथ वो बैठते थे और खुदा से बातें करते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करते थे और सब कुछ कर रहे थे, यानी कि हर चीज को वो बड़ी ही मुतमय्यन जो है वो जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जो ही गुनाह दरमियान में आ गया तो वो अपने आप को छुपाने लग गए, डर उनके अंदर आ गया, खौफ उनके अंदर आ गया, वो अपने आप को नंगा महसूस करने लग गए। उनको समझ आ गई कि अब हम नंगे हो चुके हैं, अब हम जो है हमने गलत काम हमारे से हो चुका है, तो वो अपने आप को छुपाने लग गए। तो हालांकि ये स्टोरी हम सब जानते हैं कि जब वो अपने आप को छुपाने लग गए और खुदा जब शाम के वक्तों में उनके पास आता था, तो खुदा मामूल के मुताबिक उनके पास जब आया तो खुदा उनसे पूछता है कि ए आदम तू कहाँ है। हालांकि हम जानते हैं कि खुदा को पता था कि आदम बाग के किस हिस्से में है मौजूद है, खुदा इस बात को जानता था, लेकिन खुदा फिर भी आदम से पूछता है कि आदम आदम तू कहाँ है।
क्योंकि वो अपने आप को दरख्तों में छुपा रहा था, उसके पत्तों में अपने आप को छुपा रहा था। तो उसने कहा कि मैंने बाग में तेरी आवाज़ सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने अपने आप को छिपाया। उसने कहा तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? आदम को अब नेकी और बदी के फ़र्क का पता चल गया। अब उसको समझ आ गई कि मैं नंगा हूँ। वो इस बात को समझने लग गया कि मैं नंगा हूँ, यानी मुझसे गलती सरज़द हो गई है। अब उसका ज़मीर उसको मलामत करने लग गया। तो वो खुदा की हुज़ूरी से अपने आप को उसने जो है छुपाने की कोशिश की। तो क्या क्या तूने उस दरख़्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना? यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या खुदा को नहीं पता था कि ये खा चुके हैं? खुदा को पता था। लेकिन खुदा उससे पूछना चाहता था, खुदा उससे कि ये मुझे किस तरह से ये जवाब देता है। खुदा उससे ये पूछना चाहता था कि ये मुझे क्या जवाब देता है। तो वो उस खुदा को क्या जवाब देता है कि आदम ने कहा कि जिस औरत को तूने मेरे साथ किया उसने मुझे उस दरख्त का फल दिया और मैंने खाया। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि खुदा और इंसान के दरमियान जब गुनाह आ जाता है तो इंसान अपने आप को छुपाता है, इंसान खुदा से डरता है, खौफज़दा होता है और खुदा की हज़ूरी में आने से डरता है और इब्लीस फिर जो है इस डर को और ज़्यादा बढ़ाता जाता है और इस डर को बढ़ाने की वजह से जो इंसान है वो खुदा की दूरी से इतना दूर होता जाता है, आहिस्ता-आहिस्ता दूर होते-होते वो ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह की दलदल में जो है वो धँसता जाता है और जब वो धँसता जाता है तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाता है, उसको ये नामुमकिन लगता है कि अब वापस मेरा पलटना जो है नामुमकिन है। जैसे कि हम मुशर्रफ बेटे की कहानी सुनते हैं, हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो अपने बाप से अलग हो जाता है, लेकिन अब उसको वापसी के लिए जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है। वो अपने आप को ज़िंदगी गुज़ारने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए वो क्या कुछ नहीं करता, बहुत कुछ करता है लेकिन आखिर जब थक जाता है, तो एक उसको जो है ज़िंदगी से थक जाता है, मुश्किलात से थक जाता है, फिर थक हार कर वो इस बात को सोचता है कि मैं दोबारा अपने बाप के पास जाता हूँ। इसी तरह से हर उस शख्स की ज़िंदगी का हाल है, जो गुनाह में है, तो फिर जब वो गुनाह की दलदल में धँसता जाता है, तो फिर जो है वो आखिर उसको ख़्याल आता है कि मैं खुदा के पास वापस जाऊँ। तो हम सब यहाँ पर ये देखते हैं कि बात यहाँ पर ये हो रही है कि ईमानदार जो है वो जब तक खुदा की फरमाबरदारी में है वो ईमानदार है। जब कोई शख्स खुदा की फरमाबरदारी में नहीं है तो वो ईमानदार नहीं है। वो भले अपने आप को ईमानदार कहता हो, वो भले कहता हो कि मैं तो सब कुछ करता हूँ, मैं दुआ भी करता हूँ, मैं फलाँ भी करता हूँ, मैं यानी कि मैं चर्च भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ लेकिन वो ईमानदार नहीं है क्योंकि वो खुदा की नाफरमानी करता है। तो जो फरमाबरदारी करता है वो ही ईमानदार है। अब जैसे कि हम सब बनी इसराइल कौम के उससे भी वाकिफ हैं कि क़ज़ात की किताब में 2 बाब उसकी 20 आयत में जैसे कि हम देखते हैं कि सो खुदाम का गज़ब इसराइल पर भड़का और उसने कहा क्योंकि इन लोगों ने मेरे उस अहद को जिसका हुक्म मैंने उनके बाप दादा को दिया था तोड़ डाला और मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ पर हम फिर देखते हैं कि खुदा बनी इसराइल कौम के लिए क्या कुछ करता है। खुदा अपनी कौम को बचाने के लिए खुदा ने क्या कुछ किया। खुदा ने उनको बुत परस्ती से मना किया, खुदा ने उनको मकरूहात से मना किया, खुदा ने उनको ये सीरतें बनाने से मना किया, खुदा ने उनको अपनी फरमाबरदार करने का हुक्म दिया कि आप मेरे फरमाबरदार रहोगे, मेरे आइन को मानोगे, मेरे हुक्म को मानोगे। लेकिन क्या था कि बनी इसराइल कौम बार-बार खुदा के इस हुक्म से जो है वो टल जाते थे, वो पलट जाते थे और जो है वो खुदा की नाफरमानी कर बैठते थे और फिर खुदा का गज़ब उन पर भड़कता था। और हम सब इस कहानी से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, हम सारी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं कि किस-किस तरह से खुदा उनके साथ चलता रहा, खुदा उन्हें माफ़ करता रहा, खुदा जो है उनकी नाफरमानियों को नज़रअंदाज करता रहा, फिर भी खुदा उनको बरकत देता रहा और आज भी खुदा उनको बरकत देता है और आज भी खुदा उनके साथ है। बेशक वो खुदा को अभी तक भी नहीं पहचाने और खुदा की उस फरमाबरदारी में अभी तक भी नहीं आए जिस तरह से खुदा चाहता है। क्योंकि कलाम हमें सिखाता है कि जैसे कि रोमियो 10 बाब उसकी 3 आयत में वो ये लिखता है, पौलुस रसूल कहता है कि इसलिए कि वो खुदा की रास्तबाज़ी से नावाकिफ़ होकर और अपनी रास्तबाज़ी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाज़ी के ताबे ना हुए। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि वो बेशक इतने कट्टर हैं, अपने मज़हबी रवायात में, तौर तरीकों में खुदा से डरते हैं, खुदा से सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो है खुदा की रास्तबाज़ी से नावाकिफ़ है कि खुदा किस किस्म की रास्तबाज़ी चाहता है, खुदा क्या चाहता है हमसे, बल्कि अपनी रास्तबाज़ी कायम करने की कोशिश करके खुदा की रास्तबाज़ी के ताबे नहीं हुए।
مطلب اسی طرح سے ایک مذہبی انسان جو ہے وہ چاہے جو ہے ہاں کرسچینٹی میں ہے، چاہے یہودیت میں ہے، چاہے کہیں بھی ہے، وہ اپنے مذہبی روایات کو یعنی اپنی راست بازی کو وہ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی راست بازی سے اپنے طور طریقوں سے خدا کی راست بازی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ خدا جس طریقے سے کہتا ہے کہ راست بازی جو ہے وہ حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جو خدا نے طریقہ دیا ہے وہ اس کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتے۔ تو خدا جو ہے اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم پر اور جو ہے وہ کس طرح سے خدا نے ان پر غضب جو ہے وہ نازل کرتا ہے۔ خدا یسوع مسیح کے جب وہ زمین پر تھے تو ہم سب جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح ان کو کن القاب سے نوازا کرتے تھے، کس طریقے سے ان سے بات کرتے تھے کہ اے ملعونو، اے سام کے بچوں، اے مطلب کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی راست بازی پر جو ہے وہ فخر کرتے تھے، اپنے ان چوگوں پر فخر کرتے تھے جو وہ لباس پہنتے تھے، اپنی ادھر گدی نشینی پر فخر کرتے تھے، اپنی صدر نشینی پر فخر کرتے تھے، اپنی تعلیم پر فخر کرتے تھے، اپنی جو ہے مطلب شریعت کے جو وہ ماہر تھے، شریعت کے جو استاد تھے، وہ اس پر فخر کرتے تھے کہ ہم تو اتنا کچھ جانتے ہیں، ہمارے پاس تو اتنا نالج ہے اور تم کون ہوتے ہو۔ مطلب اس طرح سے جو ہے انہوں نے خدا کی راست بازی کا جو ہے وہ انکار کر دیا اور خدا کے جو ہے وہ بیٹے کا انکار کر کے جو ہے وہ اس راست بازی میں نہ آ سکے جو کہ خدا باپ چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ہم جو ہے اب دیکھتے ہیں کہ جب خدا کا بیٹا زمین پر آیا، یعنی خدا یسوع مسیح جب زمین پر آتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے مکمل فرمانبرداری کی، اپنے باپ کی مکمل فرمانبرداری کر کے خدا یسوع مسیح نے جو ہے اس عہد کو پورا کیا اور ہمیں یہ سکھایا کہ کس طرح سے باپ کی جو ہے وہ فرمانبرداری ضروری ہے۔ خدا یسوع مسیح نہ تو کسی کے شان و شوکت سے جو ہے وہ متاثر ہوئے، نہ وہ کسی کے رتبے سے متاثر ہوئے، نہ وہ کسی کے اختیار سے متاثر ہوئے، نہ وہ کسی کے ان چیزوں سے متاثر ہوئے، کسی چیز کا ڈر اور خوف ان میں نہیں تھا، وہ صرف باپ کی فرمانبرداری کرتے تھے، جیسا باپ کہتا تھا وہ ویسا کرتے تھے کہ جو میں باپ کی مرضی ہے، میں باپ کی مرضی کو زمین پر پورا کرنے آیا ہوں، میں باپ کی فرمانبرداری کو پورا کرنے آیا ہوں، یہاں تک کہ بیٹے کو صلیب جو ہے صلیب تک بھی پہنچنا پڑا۔ اس فرمانبرداری میں بیٹا جو ہے وہ صلیب تک بھی پہنچا، لیکن وہ پھر بھی بیٹا ہونے کے باوجود بھی اس نے اپنے آپ کو اتنا حلیم کر لیا، اتنا پست کر لیا کہ وہ صلیب تک پہنچا۔ اور پھر باپ نے بھی کیا کیا کہ باپ نے بھی اس کو اپنی قدرت سے مردوں سے زندہ کر کے اس کو جو ہے وہ رتبہ بخشا، وہ اعلیٰ مقام بخشا کہ ہر چیز اپنے بیٹے کے تابع کر دی، کیا حکومتیں، کیا یہ ساری دنیا کی شان و شوکت، ساری چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ اس نے بیٹے کے اختیار میں کر دیا، دنیا کی عدالت، دنیا کا ہر چیز بیٹے کے اختیار میں اس نے دے دی، کیونکہ بیٹے نے مکمل طور پر فرمانبرداری کی تھی۔ اسی طرح سے جو ایک ایماندار ہیں، جب تک ہم خدا باپ کی فرمانبرداری میں آتے ہیں، اور خدا کی فرمانبرداری میں ہم کس طرح سے آتے ہیں؟ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لے کر آتے ہیں تو پھر ہم جو ہے خدا یسوع مسیح کو مسیحا مانتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، تو پھر ہم باپ کی فرمانبرداری میں آتے ہیں، پھر ہم باپ کی راست بازی کو حاصل کرتے ہیں، اور باپ کی جو ہے فرمانبرداری اور ایمانداروں کی زندگی میں جو ہے زندگی جو ہے وہ فرمانبرداری میں ہی ہے۔ اگر ایک ایماندار ہے تو وہ پھر اس کو اس فرمانبرداری میں جینا ہوتا ہے، اسی فرمانبرداری میں اسے مرنا ہوتا ہے، اسی میں اس کو جینا اور مرنا ہوتا ہے۔ یہی ایک ایمانداری کی زندگی ہے۔ جیسے کہ عبرانیوں کے خط میں اس کے 12 باب میں اس کے 9 آیت میں لکھا ہے کہ ہم کو اب ہم جس طرح سے کہ ہم اپنے مطلب جسمانی باپ جو ہمیں تنبیہ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کی بات کو مانتے ہیں، ہم اپنے باپ کی بات کو فالو کرتے ہیں جو ہمارے جسمانی باپ ہیں، تو کیا جو ہمارا روحوں کا باپ ہے تو کیا ہمیں اس کے فرمانبرداری نہیں کرنی چاہیے؟ اسی طرح سے جو ہمارا روحانی باپ ہے یعنی ہمارا خدا باپ جو ہمارا باپ ہے وہ ہمیں اس کی بھی اسی طرح سے فرمانبرداری کرنی چاہیے جس طرح سے ہم اپنے جسمانی باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جیسے کہ ہم پہلا سیموئیل اس کے 15 باب اور 22 آیت میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اور یہ بڑا اچھا یہ واقعہ بہت مشہور، ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جو ہے جب ساؤل بادشاہ نے جو خدا کی نافرمانی کی کہ اس نے جو ہے خدا نے جب اس کو حکم دیا تھا کہ تم اس علاقے کو جو کہ جنگ کرو، ان کے ساتھ جا کے جنگ کرو، امالیکیوں کے ساتھ جنگ کرو، ان کو مکمل طور پر تہس نہس کر دینا، تباہ و برباد کر دینا، لیکن ساؤل نے کیا کیا
कि साउल ने जो है उनके अच्छे अच्छे भेड़ बकरियां और जो जानवर थे वो ले आए ताकि हम खुदा की हजूरी में कुर्बानी कर सकें। जब वो ये जानवर ले आए और कुर्बानी चढ़ा रहे थे और शमूएल आता है, तो खुदा को ये बात बहुत बुरी लगती है कि देखो, जब मैंने इसको ये कहा था कि तुम इनको बिल्कुल तबाह और बर्बाद कर देना, कि कोई एक चीज भी जो है वो जिंदा ना छोड़ना, तो इसने देखो क्या किया है। तो वो साउल अपनी सोच से ये सोचता है कि मैं कुर्बानी चढ़ाऊंगा। लोगों ने भी इसको कहा कि ये बड़े अच्छे जानवर है, तो हम इसको ले जाते हैं, हम इनको कुर्बानी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो उसने ये सोचा कि मैं खुदा के ज़रिए में कुर्बानी चढ़ाऊंगा तो खुदा मुझसे बड़ा खुश हो जाएगा। तो आगे शमूएल जब उसके पास आता है तो शमूएल उससे क्या कहता है? शमूएल ने कहा कि क्या खुदावंद सोख्ती कुर्बानी और ज़बियों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से कि खुदावंद का हुक्म माना जाए। देख, फरमाबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो शमूएल कहता है कि खुदा को इस बात से खुशी नहीं होती कि हम चर्बी वाले जानवर, या जैसे कि हम जानते हैं कि कुर्बानी का ये एक हिस्सा था चर्बी चढ़ाना और ये सारा कुछ, और सोखनी कुर्बानी और ज़बियों की कुर्बानी से क्या खुदा इस बात से खुश होता है कि जो है वो जो है इंसान जो है कुर्बानियां चढ़ाए। क्या खुदा इस बात से खुश नहीं होता कि खुदा की फरमाबरदारी की जाए? खुदा इस बात से खुश होता है कि खुदा की मुकम्मल फरमाबरदारी की जाए। एक ईमानदार को बड़ा ही केयरफुल होना चाहिए, उसको खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए, जैसा खुदा कहता है वैसा उसको करना चाहिए। तो आगे वो कहता है कि क्योंकि बगावत और जादूगरी बराबर हैं। बगावत का मतलब यह है कि जब हम किसी की बात नहीं मानते, हम किसी के ताबे नहीं होते, इट मीन्स कि हमने अपने आप को बगावत में डाल दिया है, यानी हम उस शख्स के खिलाफ बगावत करने पर उतर आए हैं कि मैं तेरी बात नहीं मानूंगा, मैं तेरी फरमाबरदारी नहीं करूंगा, यानी कि हमने उस शख्स के खिलाफ बगावत कर दी है। तो जब साउल ने उसकी खुदा की बात नहीं मानी तो इट मीन्स कि वो खुदा के जो है वो बगावत में आ गया, उसने बगावत की है कि मैं तेरी ताबेदारी नहीं करूंगा। तो वो कहता है कि जो बगावत है वो जादूगरी के बराबर है। तो हम सब जानते हैं कि जादूगरी जो है, खुदा को जादूगरी से, इन सारी मकरूहात से खुदा को नफरत है, खुदा नफरत करता है। और सरकशी ऐसी है जैसी मूर्तों और बुतों की प्रस्तिश है, और चूंकि तूने खुदा के हुक्म को रद्द किया है, इसलिए उसने भी तुझे रद्द किया कि तू बादशाह ना रहे। अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जब हम खुदा की नाफरमानी में आते हैं, तो खुदा किस तरह से जो है हमें हमारे रुतबे से, हमारी जगह से हमें हटा देता है। और ये हर एक इंसान के साथ होता है, ये किसी एक इंसान का नहीं है। हर एक शख्स के साथ कभी ना कभी एक ऐसा नाजुक मोड़ जरूर आता है, हर ईमानदार की जिंदगी में आता है, जब उसे बहुत कुछ नजर आ रहा होता है, जब उसे कुछ समझ नहीं आ रही होती कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बेहतर ये होता है उसमें कि हमें खामोशी से बैठकर इंतजार करना चाहिए। हमें खुदा का इंतजार करना चाहिए कि खुदा हमसे क्या चाहता है। कहीं ये ना हो कि हम कुछ जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला कर दें कि जो खुदा की नाफरमानी में आ जाए। तो इसलिए हमें खुदा के वक्त का, खुदा के हुक्म का और खुदा के फरमान का जो है वो इंतजार करना चाहिए, ताकि हम भी नाफरमानी से बच सकें। क्योंकि अगर हम देखें कि साउल बादशाह जो है वो अपनी नजर में वो समझा कि मैं ठीक कर रहा हूँ, लेकिन खुदा की नजर में वो ठीक नहीं था। खुदा की नजर में वो नाफरमानी गिना गया, खुदा की नजर में वो सरकशी गिना गया, खुदा की नजर में वो बगावत गिना गया, जिसकी वजह से खुदा का रूह भी उससे जाता रहा, खुदा का रूह उससे अलग हो गया। और वो जो है फिर कैसे, किस तरह से वो मारा मारा फिरता था, किस तरह से उसकी जिंदगी जो है वो दुखों में चली गई, मुश्किलात में चली गई, और ये है कि वो अपने ओहदे से भी हटा दिया गया। तो हाँ, इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जितने भी ईमानदार बाइबल में गुजरे हैं, बाइबल में से हमने पढ़ते हैं कि सब ईमानदार लोगों ने जो खुदा पर ईमान रखते हैं, उन्होंने जो है किस किस तरह से खुदा की फरमाबरदारी की। इसके लिए जिस तरह से कि इब्राहिम की मिसाल है कि जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि तू अपने जो है रिश्तेदारों और नातेदारों से जो है निकल कर उस मुल्क में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जो मैं तेरी औलाद को मिरास में देने को। हालांकि उस मुल्क तक वो पहुंचा नहीं था, लेकिन फिर भी जो है वो उस ईमान पर जो है वो अपने घर से, अपने रिश्तेदारों से जो है वो जुदा होकर वो खुदा के उस वादे पर भरोसा करके चल पड़ा। इसी तरह और बहुत सारी मिसालें हैं, हम देखते हैं कि जब जब लोगों ने खुदा की फरमाबरदारी की है तो खुदा ने उनको किस तरह से ब्लेस किया है। तो ईमानदारी की जिंदगी का मतलब क्या है?
ईमानदार की जिंदगी का मतलब है कि खुदा की फरमाबरदारी की जाए, तब वो ईमानदार है। ईमानदार की जिंदगी ही इसी में है कि वो फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारे। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि जैसे कि जब हम खुदा की फरमाबरदारी में रहते हैं, दूसरा ग्रंथी उसका 10 बाब उसकी 5 से 6 आयत में हम एक दफा पढ़ लेते हैं। अगर आपके पास है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा ग्रंथियों 10 बाब उसकी 5 से 6 आयत। उसमें ये लिखा है कि हम जितने भी ख्याल जो खुदा यीशु मसीह के ताबे नहीं होते, मतलब हम उसमें पढ़ते हैं कि वो कहता है कि 5 और 6 आयत में वो कहता है कि चुनांचे हम तस्वरात और हर एक ऊंची चीज को जो खुदा की पहचान के बरखिलाफ सर उठाए हुए है ढा देते हैं, और हर एक और हर एक ख्याल को कैद करके मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। यहाँ पर वो पौलुस रसूल कहता है कि हर एक वो सोच, हर एक वो ख्याल जो हमें खुदा की नाफरमानी पर उकसाती है, जो हमें खुदा की जो है नाफरमानी की तरफ लेकर आती है, जो हमें खुदा की नाफरमानी करने पर उकसाती है, हम उसको क्या करते हैं, हम हर उस ऊंची चीज को जो है खुदा की पहचान के जो खिलाफ सर उठाती है, हम उसे ढा देते हैं, और हम हर ख्याल को कैद करके हम उसको मसीह का फरमाबरदार बना देते हैं। मतलब हम अपने अंदर उठने वाली हर उस सोच को, हर उस ख्याल को जो खुदा यीशु मसीह और खुदा बाप के खिलाफ होती है, जो उसके कलाम के खिलाफ होती है, जो उसकी मर्जी के खिलाफ होती है, हम उसको ढा देते हैं। हम और उस ऊंची चीज को खत्म कर देते हैं, हम उसको जो है वो तहस नहस कर देते हैं, और हम अपनी सोच को दोबारा से खुदा यीशु मसीह के ताबे कर देते हैं। हम दोबारा से खुदा बाप की ताबेदारी में आ जाते हैं, दोबारा से खुदा की फरमाबरदारी में आ जाते हैं, इससे पहले कि वो सोच और वो ख्याल हमें नाफरमानी की तरफ लेकर जाए। हम उसको खुदा यीशु मसीह के ताबे करके खुदा की फरमाबरदारी में आ जाते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि इन सब के पीछे कौन होता है। इन सब के पीछे इब्लीस होता है, जो हमें नाफरमानी पर उकसाता है। वो हमें नाफरमानी पर उकसाता है, वो हमें नए नए ख्यालात हमारे ज़हन में डालता है। वो नई नई सोचे, अच्छी अच्छी चीजें, आला शान और शौकत हमें दिखाता है, और हम उसकी बातों में आ जाते हैं, और फिर हम जो हैं खुदा की नाफरमानी कर बैठते हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह को इब्लीस ने आजमाया, तो उसने कितना कुछ खुदा यीशु मसीह को दिखाया, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या किया, उन सारी उसकी सोच को, उसको खुदा कलाम के ताबे करके वो जो है उसने खुदा यीशु मसीह ने जो है उसका मुकाबला किया। और इसी तरह से हवा को जब इब्लीस ने बहकाया, तो इब्लीस के बहकावे में जो है वो हवा आ गई और वो गुनाह कर बैठी। तो हम सब ये जानते हैं कि जब हम इब्लीस का मुकाबला करते हैं, वो हमसे भाग जाता है। हम इब्लीस का मुकाबला किस तरह से करते हैं कि हम हर उस सोच को, हर उस ख्याल को जो हमें खुदा बाप की नाफरमानी की तरफ लेकर जाती है, जो हमें खुदा की नाफरमानी की तरफ भड़काती है, हम उस सोच ख्याल को जो है वो ढा देते हैं। हम उस सोच को, ख्याल को हम झिड़क देते हैं, तो हम इब्लीस को झिड़कते हैं, तो वो हमसे भाग जाता है। फिर हम दोबारा खुदा यीशु मसीह के फरमाबरदारी में आ जाते हैं। तो ईमानदार की जिंदगी इसी में है कि हम हमेशा खुदा की फरमाबरदारी में रहें और इब्लीस का मुकाबला करते रहें, क्योंकि वो हमारी सोच और ख्याल को जो है वो खुदा की नाफरमानी की तरफ उकसाता है। जब खुदा की नाफरमानी की तरफ उकसाता है, तो फिर हमें उसका मुकाबला करना चाहिए। तो जब हम उसका मुकाबला करते हैं, जैसे कि याकूब के खत उसके 4 बाब उसके 7 आयत में लिखा है कि बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो, तो वो तुमसे भाग जाएगा। मुकाबला हम किस तरह से इब्लीस का करते हैं? जब मुकम्मल तौर पर हम खुदा की ताबेदारी में होते हैं, जब मुकम्मल तौर पर हम खुदा के साथ चलते हैं, तो खुदा के साथ चलने से हम इब्लीस का मुकाबला जो है करते जाते हैं, और हम उस सोच को जो खुदा के खिलाफ उठती है, जो खुदा की नाफरमानी पे हमें उकसाती है, हम उसको ढाते जाते हैं, और हम उसको मसीह के जो है वो ताबे करते जाते हैं। तो ईमानदारों को अब क्या चाहिए? ईमानदारों को जब एक ईमानदार हो जाता है और मुकम्मल फरमाबरदारी में आ जाता है, तो फिर उसको खुदा यीशु मसीह के मनादी जो है उस पर फर्ज हो जाती है
वो मुनादी करे, वो एवेंजलाइजेशन करे कि खुदा यीशु मसीह ही मसीहा है, खुदा यीशु मसीह ही खुदावंद है और खुदा बाप यही चाहता है। और खुदा यीशु मसीह जब जमीन पर आए थे तो उन्होंने बार बार इस बात का जो है वो इजहार किया था कि खुदा बाप की मर्जी क्या है। खुदा बाप की मर्जी ये है कि इंसान उसके बेटे को पहचाने और उसके बेटे पर ईमान लेकर आए, तब बाप की मर्जी जो है वो पूरी होती है। तो इसी तरह से हर ईमानदार की फिर ये जिम्मेदारी है कि वो बेटे की मसीहा होने की मुनादी करे और लोगों को बताए कि खुदा यीशु मसीह मसीहा है, जिसने सलीब पर अपनी जान देकर मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए अपनी जान कुर्बान करके हमें गुनाह से, हमें तारीकी की कैद से छुड़ाया और हमें खुदा के बच्चे और बच्चियां बनने का जब फजल बख्शा और हम पर रहम हुआ, ताकि हम उस तारीकी से, उस अजली मौत से बच सकें, उस तारीकी से बच सकें, ताकि हम खुदावंद के बेटे और बेटियां बन सकें और उस मेराज को हासिल कर सकें जो उसने हमारे लिए रखी है। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। जी, सिस्टर मारिया हमारे साथ हैं। भाई मुझे लगता है इरफान भाई रशीद जो है वो ऑफलाइन हो गए हैं, तो मैं भाई इरफान से कहूंगी कि वो हमारे इस कलाम के लिए दुआ करें। आसमानी बाप हुजूर खुदाम यीशु मसीह के वसीला से हम तेरे पास आते जिंदगी वक्त कलाम के लिए आसमानी बाप तेरे हजूर झुकते हैं और आसमानी बाप जितने भी कान इस कलाम के सिनवा हुए उनके लिए खुदाम तेरी बरकत को मांगते हैं। उनकी जिंदगियों में खुदाम इस कलाम के बीज को जो आज बोया गया फलदार मांगते हैं। बिलखसूस खुदावंद हम इस बात के लिए तेरे हजूर झुकते हैं कि इंसान होने के नाते हमसे गलतियां सरजद हो जाती हैं, गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन खुदावंद हम इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू ऐसा बाप है जो हमारी नाफरमानियों को, हमारे गुनाहों को ओ खुदावंद तू माफ करने की कुदरत रखता है, क्योंकि खुदावंद तू किसी की भी हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तू चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। आसमानी बाप जितने भी कान इस कलाम के सिनवा हुए इनकी जिंदगियों के लिए कसरत की बरकत को मांगता। अगर इनमें कोई कमजोरी है किसी किस्म का, इनकी जिंदगी में बद करदारी या गुनाह की तासीरें हैं, तो आज इस कलाम के वसीला से इनकी रूहानी आंखें खुले और ये गुनाह और जो गुलाम बना लेता है उससे तरक करके ईमान के बानी कामिल यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें और यीशु मसीह को अपना जीवन दें और यीशु मसीह पर अपनी निगाहें मरकूज कर लें, ताकि हमेशा यीशु मसीह इनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता तेरी बेटी के लिए, अपनी बहन के लिए जिसने तेरे कलाम की खिदमत की, उससे और ज्यादा गहरे में ले जा और ज्यादा उससे खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, ताकि बेशुमार भटकी हुई भेड़ों को तुझे अच्छे चुपान के करीब लाने का सबब बन सके। और इसी मिनिस्ट्रीज के लिए मैं खुदावंद तेरी कसरत की बरकत को मांगते इल्तिजा करता खुदावंद के मिनिस्ट्री खुदावंद दिन ब दिन बढ़े और खुदावंद तेरे लोगों को खुदावंद तेरे करीब लाने का सबब बनती रहे। इल्तिजा करता हम सब की और बिलखसूस खुदावंद जितने भी इस मीटिंग में शामिल उनकी सहायता और रहनुमाई करना यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। भाई सब ऑफलाइन हो गए हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम अब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना कर, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर और हमें आजमाइश में न पड़ने बल्कि हमें बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा से तेरे। आमीन आमीन। कलाम बरकत अदा करें भाई। अब खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और खुदा पाक रूह की रफ़ाकत शराकत हम सबों के साथ, बिलखसूस ऑल सिटी मिनिस्ट्रीज के साथ, खुदा की कौम बनी इस्राइल और शहर यरूशलेम के साथ अब्दुल्लाबाद अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। और खुदा के लोग कहें आमीन आमीन आमीन।
खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। और खुदावंद का फजल हम सब पर हमेशा इसी तरह से बना रहे, जी आमीन। प्रेज गॉड।